अब बात करते हैं अपन किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो एक होती है भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली, इंडियन महाजन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आपने देखा होगा गांव में बढ़िया लोग होते हैं, एक लाल कलर की बुक रखते हैं, कोई भी आप उधार माल लेने जाओ तो उसमें एंट्री करते हैं वो सारी सब। तो वो कौन सी बुक होती है, वो कौन सी सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो, महाजनी बही खाता की। महाजन लोग होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, उसमें एंट्री करते हैं। और एक होती है रोकड़ प्रणाली यानी कि कैश सिस्टम। लेखांकन इस विधि में व्यवहार की प्रविष्टि रोकड़ के आगमन और भुगतान पर ही की जाती है। अतः जब किसी कार्य हेतु रोकड़ का भुगतान किया जाता है अतः रोकड़ की प्राप्ति होती है तभी उसका लेखा किया जाता है। यदि कोई व्यवहार उधार होता है तो उन पुस्तकों को तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक कि रोकड़ प्राप्त नहीं कर ली जाती या भुगतान नहीं कर दिया जाता। स्कूल, क्लब, एनजीओ आदि द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाकर अपनाई गई पद्धति रोकड़ प्रणाली का ही पार्ट है। केस सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, केस सिस्टम में क्या होता है, नगद आया तो एंट्री, नगद गया तो एंट्री, अदरवाइज उधार की कोई एंट्री नहीं। ऐसी एंट्री कौन मेथड फॉलो करेगा, जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में ज्यादातर क्या होता है, उधार का काम नहीं होता, वो करेंगे। कोई क्लब हो गया वो करेंगे, कोई जैसे एनजीओ हो गया, जैसे आपका मंदिर हो गया, उसका जो ट्रस्ट बना रखा है उसमें भी क्या होता है, लोग चंदा देते हैं, चंदा लेते हैं, एक्चुअल पेमेंट के हिसाब से चलते, उधारी की एंट्री नहीं होती। तो वहां पे क्या होता है, केस सिस्टम अकाउंटिंग अपन फॉलो कर सकते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। मर्केंटाइल सिस्टम मैंने बताया था कि जब ड्यू हो जाती है तभी उसकी एंट्री कर ली जाती है। यदि कोई खर्चा चालू वर्ष का आता है, वो चाहे नगद नहीं चुकाया हो तो भी उसका लाभ हानि निर्धारण करने के लिए उसको क्या होता है, आय में से घटा के खर्चा बुक कर लिया जाता है। और अगर किंतु यदि कोई वे अगले वर्ष से संबंधित हो तो चाहे वो नगद में चुका दिया है तो भी उसका खर्चा उस साल में शामिल नहीं किया जाता। जैसे मैंने मान लो कि साल आज क्या तारीख है, अक्टूबर चल रहा है, 20 अक्टूबर हो रहा है, और मैंने क्या कर लिया, और मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड होती है 31 मार्च को। 31 मार्च को मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ। मैंने क्या किया कि नेट का रिचार्ज कराया पूरे 12 महीने के लिए। 12 महीने में अच्छा ऑफर आ रहा था तो मैंने पूरे साल का नेट करा दिया, तो मैंने पेमेंट तो अभी कर दिया। पर इस साल का जो खर्चा 31 मार्च तक का है वो कितना है, अक्टूबर चल रहा है, लगभग 6 महीने का खर्चा है। तो इस साल का जो प्रॉफिट और लॉस बनाऊंगा तो मैं ओनली मार्च तक का ही 12 का भाग कर दूंगा। जैसे मान लो 6000 का मैंने रिचार्ज कराया, एक महीने का 500 रुपए, तो ओनली 3000 ही मैं इस साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस में है ना उसको दिखाऊंगा। 3000 एज ए एडवांस के रूप में दिखाऊंगा जो कि अगले साल के खर्चे में डालूंगा मैं। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, मर्केंटाइल सिस्टम में होती है, व्यापारिक प्रणाली में होती है। इनका लेखा क्या होता है, एक्रूअल के आधार पर किया जाता है, ना कि केस पेमेंट के अनुसार किया जाता है। अंतिम खातों में संयोजन इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है। ईयर एंड पे अपन जो एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी की करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस की करते हैं, वो किस कारण करते हैं, वो इसी के कारण करते हैं अपन। ये प्रणाली व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है। मिश्रित प्रणाली, ये प्रणाली पेशेवर फर्म यानी कि प्रोफेशनल जो होते हैं ना, जैसे सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, ऐसे लोग क्या करते हैं, मिश्रित प्रणाली अपनाते हैं। मिश्रित प्रणाली के अंदर सिस्टम कि जैसे उनकी फीस की रसीद आती है, तो जैसे जैसे फीस आई तो उसकी तो एंट्री कैसे करेंगे, केस सिस्टम के अनुसार। जैसे कोई पैसा दे गया तो उसको इनकम में बुक नहीं कर लेना, और अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसको इनकम में बुक नहीं करेंगे। तो कुछ आइटम तो वो क्या करते हैं, केस सिस्टम में फॉलो करते हैं। कुछ आइटम क्या करते हैं, वो किस पे आधार पर फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम यानी कि ड्यू बेसिस पे। जैसे उन्होंने बिल्डिंग को किराए पे ले रखी, उसको ड्यू बेसिस पे करेंगे। कोई बिजली का बिल आता है उसको ड्यू बेसिस पे, पानी का बिल आता है उसको ड्यू बेसिस पे। तो वो सारी चीजें क्या होती है, ये मिक्स सिस्टम फॉलो करते हैं। ये प्रणाली रोकड़ एवं व्यापारिक प्रणाली का मिश्रण रूप है। इस प्रणाली में प्राप्तियों को रोकड़ आधार पर और खर्चों को उपार्जन आधार पर बताया जाता है। कह रहा था ना कि फीस आई उसको तो कैश बेसिस पे, खर्चा उसको ड्यू बेसिस पे। लोक वित्त संस्थान जैसे आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, आईडीबीआई बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम,
इत्यादि तथा पेशेवर फर्म जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, वकील हो गया, इस प्रणाली को काम में लेते हैं अपनी अकाउंटिंग में। तो ये क्या करते हैं, मिश्रित सिस्टम फॉलो करते हैं। इकेरा लेखा प्रणाली क्या होती है कि इस प्रणाली में लेन देन में केवल व्यक्तिगत पक्ष का ही लेखा किया जाता है, इंडिविजुअल एक ही पक्ष का लेखा किया जाता है। रोकड़ को छोड़कर अव्यक्तिगत पक्ष को कोई ध्यान नहीं दिया जाता। समझ रहे बात? सपोज करो मेरा बिजनेस छोटा है, एक तो मैं नगद का ध्यान रखूंगा, लेखा जोखा, भाई केस मेरे पास कितना पड़ा है, कितना आया, कितना गया, उसका रखूंगा। दूसरा, किससे कितने का माल खरीदा, किसको कितना पेमेंट किया, कितना का खरीदा, बस उसी का लेखा करूंगा। परचेज सेल कुछ नहीं, किससे लेना कितना है, किससे देना कितना, व्यक्तिगत पक्ष का ही लेखा करते हैं। मतलब किसी से लेना देने का हिसाब रखते हैं, बाकी और क्या है क्या नहीं है उसका हिसाब नहीं लगता। बस एक ही चीज का रखते हैं, अव्यक्तिगत खाता कौन सा, ओनली रोकड़ का ध्यान रखते हैं। तो ये क्या हो गई, सिंगल एंट्री सिस्टम। इस प्रणाली में लेन देन को केवल व्यक्तिगत पक्ष का ही लेखा किया जाता है, रोकड़ को छोड़कर अव्यक्तिगत पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अंदर खाता बही में केवल व्यक्तिगत खाते ही खोले जाते हैं एवं नगद एवं बैंक व्यवहारों के लिए रोकड़ बही रखी जाती है। व्यक्तिगत खाते, संपत्तियां, आय खातों के लिए स्मरण एक मेमोरेंडम बुक रखी जाती है, जो एक सिंपल कॉपी सी रखी जाती है, एक स्टॉक रजिस्टर आदि रखे जाते हैं। व्यापारिक लेन देनों को लिखने के लिए अपूर्ण और अवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, तो ये हो गया इकेरा लेखा प्रणाली। एक सिस्टम और होता है दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक लेन देन क्या होता है, दो पक्ष का प्रभावित करता है। मतलब एक अगर अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा सेम अकाउंट से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली होती है। जैसे किसी आपने किसी को नगद भुगतान किया, नगद क्या किया, भुगतान किया, तो नगद भुगतान करोगे तो किसी चीज का तो करोगे। एक तो केस क्या क्या हो, टू केस, यानी कि क्रेडिट हो गया केस, और किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, जैसे सैलरी का पेमेंट कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट आप कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि दो चीजें आपसे प्रभावित हो रही है, एक तो या तो खर्चा प्रभावित होगा, दूसरा आपकी एसेट प्रभावित होगी, या मतलब दो अकाउंट प्रभावित होंगे, उसे कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। जितना डेबिट करोगे उतना ही किसी दूसरे आइटम को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, और एक पूर्ण तरीके से, क्योंकि इकेरा लेखा विधि अपूर्ण थी और ये है एक पूर्ण विधि है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छी बात है। तो आगे का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो कल पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।